नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं राजीव कपूर ट्रस्ट लाइन के, रवि दियोरा हैं कुंवरजी ग्रुप के, मनोज झा हैं एमडी हैं कामाख्या ज्वेल्स के, और साथ ही महावीर गुप्ता हैं मसालों के ट्रेडर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत हम करने जा रहे हैं गोल्ड और सिल्वर के साथ, क्योंकि आप देखिए कि बहुत बड़ी तेज़ी आ गई है। नए साल के पहले हफ्ते में ही गोल्ड 2.5 साल की ऊंचाई पर पहुंच चुका है, सिल्वर 9 महीने की ऊंचाई पर पहुंच चुका है, और चांदी का भाव आज 71,000 के ऊपर चला गया है, गोल्ड 55,600 के ऊपर। तो बड़ी तेज़ी आई है। हमारे साथ मनोज झा हैं, इस वक्त जुड़ रहे हैं। मनोज जी, अच्छा लगता है हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है, लेकिन राजीव जी आप जरा बताएं कि क्या गोल्ड की जो ये रफ्तार है ये अभी कंटिन्यू रहने वाली है या मार्केट एक बार करेक्ट होगा? नमस्कार मृत्युंजय जी। देखिए 1840 के आसपास, डॉलर टर्म्स में 1840 के आसपास एक महत्वपूर्ण स्तर है, और आज मार्केट थोड़ा सा वहां से गोल्ड का करेक्ट भी हो रहा है। अभी हम करेक्शन आते हुए देख रहे हैं। करंटली जो है डॉलर टर्म्स में गोल्ड जो है करीबन 1830 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है थोड़ी और करेक्शन इसमें देखने को मिल सकती है, बट ओवरऑल ट्रेंड मुझे अभी भी मृत्युंजय जी इसमें बुलिश ही लगता है। मुझे लगता है कि जो गोल्ड है ओवरऑल स्ट्रांग ही रहना चाहिए। जो मैंने लेवल्स गोल्ड के डिस्कस किए हैं वो स्पॉट गोल्ड के हैं, तो 1832 के आसपास है स्पॉट गोल्ड, जो मुझे लगता है 1830 के आसपास और आ सकता है नीचे में, तो वहां पर इसमें बाइंग करी जा सकती है। इनफैक्ट इंडियन मार्केट की बात करूं तो 55,400 मुझे लगता है आज इंट्राडे पर्सपेक्टिव से भी बढ़िया स्तर है बाइंग के लिए। 55,200 का इसमें स्टॉप लॉस रखें और 55,800 का इसमें टारगेट रख सकते हैं। ओवरऑल ट्रेंड की बात करूं तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से गोल्ड ने 1800 के ऊपर एक फॉर्म, जब तक गोल्ड 1780 के नीचे ट्रेड नहीं करता, मुझे लगता है एक बड़ी करेक्शन नीचे की तरफ तो नहीं देखनी, बट ऊपर की तरफ हमें 1870 1880 डॉलर भी देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय में। ठीक है, आपका व्यू क्या है रवि जी? आप क्या मानते हैं गोल्ड में भी क्या करना चाहिए? जरूर से थोड़ा कंसोलिडेशन होगा, क्योंकि प्राइसेस में एक अच्छा इजाफा आ चुका है, बट मुझे लग रहा है कि ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। जब तक अभी 1820 के ऊपर इंटरनेशनली ट्रेड हो रहा है और 55,000 के ऊपर डोमेस्टिक प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं, तब तक कोई ज्यादा गिरावट के चांसेस मुझे नहीं दिख रहे, और काफी सेफ हेवन डिमांड पे अच्छे आ रहे हैं। और जैसे फंड ओपन हो गए, मुझे लग रहा है कि बॉन्ड मार्केट से भी काफी एक अच्छा फ्लो वहां पे आने की उम्मीद है। बट यस, इंट्राडे पर्सपेक्टिव से किसी को लेना है तो 55,380 55,400 के करीब गोल्ड में खरीदारी करे। 55,780 का इंट्राडे टारगेट रहेगा। 55,010 के स्टॉप लॉस के साथ ये ट्रेड लिया जा सकता है। मुझे लग रहा है कि ये जो तेजी है वो आगे और एक्सटेंड हो सकते हैं। शायद थोड़ा कंसोलिडेशन हो तो कल तक रुकना पड़े, बट तेजी अभी भी मुझे लग रहा है कि जारी रह सकती है। ठीक है, ओके, तेजी आप कह रहे हैं कि कंटिन्यू रह सकती है। अब हमारे साथ मनोज झा जुड़ चुके हैं, एमडी हैं कामाख्या ज्वेल्स के। मनोज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नए साल के पहले हफ्ते में ही सर गोल्ड एकदम नई ऊंचाई छूने को बेताब है, और नई ऊंचाई से महज 600-700 रुपए की दूरी पर गोल्ड खड़ा है इंडियन मार्केट में। ग्लोबल मार्केट में 6 महीने की ऊंचाई पर पहुंच चुका है भाव, 30 महीने की ऊंचाई पर इंडियन मार्केट में है। तो अब आपको लगता है कि पुराना साल बीत गया तो आपका पुराना आउटलुक भी बीत गया है, नए साल में नए आउटलुक के साथ आप आए हैं, या फिर पुरानी बात पर अभी भी आप कायम हैं? नमस्कार मुतेंद्र जी। जो ये सब फंडामेंटल्स हैं वो एक रात में चेंज नहीं होती है। ये क्वार्टर एंड क्वार्टर को एटलीस्ट स्टडीज को लगती है। जैसे 2022 में देखिए गोल्ड ने अंडर परफॉर्म किया, मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट सा रहा, मतलब $5 कम पे क्लोज हुआ जो ओपनिंग थी। तो यानी कि 2022 में इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड ने 0 रिटर्न लिया। अब आती है जो 2023 की बात। मैं पहले से बातों पे आज भी अडिग हूँ कि ऐसी कोई नई बात नहीं आ गई है जो गोल्ड में कोई तेजी लेके आए। कोई तो न्यूज होना चाहिए। फर्स्ट क्वार्टर गोल्ड आएगा थोड़ा, मैं बता रहा हूँ मनोज जी, न्यूज है ना तेजी वाले जो बाकी आपके भाई बंधु बताते हैं, जरा वो सुन लीजिए, फिर आप कमेंट जरा कीजिए। न्यूज ये है कि मार्केट को अब ये लग रहा है कि जो इंटरेस्ट रेट दुनिया भर में बढ़ रहे हैं उसकी रफ्तार धीमी होगी, खास करके अमेरिका में, उसको लेके मार्केट बहुत बुलिश है।
ब्याज दरों में बढ़ोतरी का धीमा होना, मतलब डॉलर की तेज़ी रुकना, डॉलर का थोड़ा कमज़ोर होना, ये दोनों फैक्टर गोल्ड के लिए बहुत पॉजिटिव हैं। तीसरी बड़ी बात जो मार्केट के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि यूक्रेन और रूस का युद्ध अभी थमा नहीं है। तो आप खुद इस बात को जानते हैं कि जब भी दुनिया में आर्थिक राजनीतिक हालात खराब होते हैं तो गोल्ड को सपोर्ट मिलता है। चौथी बड़ी बात कि मंदी की आशंका अभी थमी नहीं है। ये चारों फैक्टर गोल्ड के लिए पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। अब आप बोलें सर। आपकी हर बात का जवाब दूंगा। सबसे पहले यूक्रेन और जो रशिया का वॉर है, आज 314 दिन हो गए। 314 दिन में इतने वॉर होने के बाद, इतना लंबा वॉर चलने के बाद में भी गोल्ड को कोई सपोर्ट नहीं मिला। ये तो अभी जो आप टेम्पररी पिछले 2 दिन में जो देख रहे हैं गोल्ड में स्पाइक आया है, वो क्योंकि यूक्रेन ने ऐसा अनाउंसमेंट किया कि हमने 400 सोल्डर मार दिए और पिछले 6-8 महीने में इतना बड़ा न्यूज उस वॉर का कहीं नहीं था। तो लोगों को कहीं ना कहीं लगता है वर्ल्ड को कि भाई रशिया भी इसके ऊपर रिटेलिएट करेगा और कुछ बड़ा कारनामा न करे। तो वो एक जो फेज है वो टेम्पररी फेज होता है। हो सकता है कि आज कल को रशिया ने भी कुछ बड़ा अटेम्प्ट कर लिया तो यहाँ से और थोड़ा गोल्ड 20-30-40 डॉलर बढ़ जाएगा, लेकिन वो सस्टेन नहीं करता है। अगर सस्टेन करता हो तो पिछले 314 दिन में गोल्ड आज $2000 हो जाता। तो ये बात जानती है। दूसरा, जहां तक फेड रेट की बात है तो ये आपको मालूम ही होगा कि फेड जहां तक की आशंकाएं अब ये हो रही है कि ये 5.20 5.10 के आसपास बढ़ने की पूरी आशंका है अगले 4 महीने के अंदर। और जो लास्ट फेड का अनाउंसमेंट आया है, जो कमेंट्री आई है, कल उसका मिनट भी आना है, उसमें क्लियरली फेड ने ये बोल दिया है कि जो रफ्तार है वो हम मतलब बहुत तेजी से बढ़ाएंगे नहीं तो घटाएंगे भी नहीं। ठीक है सर, लेकिन जब फेड ने ये बात बोली है, लेकिन मार्केट उसी पर तो खुश हो रहा है। मार्केट ये कहाँ मान के चल रहा है कि फेड अभी दरों में बढ़ोतरी को रोक देगा। मार्केट तो इस बात पे खुश है कि अब 75 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी फिर से नहीं होगी जो 4 बार फेड ने बढ़ाया है। बाजार इसी पे झूम रहा है सर। और आप सोचिए कि अगर 25-50 बेसिस पॉइंट बढ़ाने के बाद ये टॉप आउट हो जाए इंटरेस्ट रेट यूएस में, थम जाए, तब मार्केट कितना खुश होगा। सर एक आपकी बात से मैं आता हूँ, 5% के आसपास 40 साल में नहीं हुआ था कभी। और वो मजे की बात वो नहीं है कि कहाँ पे टॉप अप होगा, मजे की बात ये है कि कितना लंबा चलेगा। और इसके लिए फेड आज भी कायम है। कट कब होगा उसका अंदाजा नहीं है, लेकिन ये बहुत लंबा, अगर लंबा चलेगा तब तक गोल्ड को कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला। ये बहुत जरूरी तो लेकिन अभी ये लग रहा है, अभी ये मनोज जी लग रहा है कि बहुत लंबा अब चलेगा नहीं, क्योंकि जो अप्रोच दुनिया भर के सेंट्रल बैंक के हैं, चाहे वो अपना इंडिया का देख लीजिए आरबीआई का अप्रोच, या फेड का देख लीजिए, या बाकी यूरोप के सेंट्रल बैंक का, क्योंकि अब ये सब लोग ये मान के चल चुके हैं कि ऐसा नहीं है कि आप ब्याज दरें बढ़ाएंगे तो जो आपका टारगेट है इन्फ्लेशन का उसको जल्द अचीव कर लेंगे। तो ये चाहते हैं कि धीरे धीरे, ठीक है, बाकी सिनेरियो भी बदलेंगे तो उसका भी इम्पैक्ट आएगा। मैं आऊँगा मनोज जी आपके पास, लेकिन एक बात राजीव जी संक्षेप में आप बताएं, जो पोजिशनल ट्रेडर हैं, क्या पोजिशनल ट्रेडर को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि गोल्ड ऑल टाइम हाई को जल्द टच कर लेगा, उसको ध्यान में रखकर कोई ट्रेड बनता है अभी पोजिशनली? देखिए मृत्युंजय जी, इंडियन मार्केट में तो ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंचने में आई थिंक यहाँ से 500-600 रुपए ही महज दूरी रह गई है। करीबन 56,100 के आसपास के जो स्तर बने थे गोल्ड के, वो अगस्त 20 में बने थे। तो वहां तो जाने में कोई बहुत बड़ी अब वो रही नहीं, और मुझे लगता है कि वो स्तर जल्दी देखने को मिल सकते हैं। हल्की फुल्की कंसोलिडेशन जरूर देखने को मिल सकती है 55,000 के आसपास। और अगर हम देख के भी चलें मृत्युंजय जी, पीछे भी बाजार अराउंड 54,000-54,500 के बीच में करीबन इसने 10 से 15 दिन बिताए हैं, और अब जाके नव वर्ष में 55,000 के स्तर के ऊपर आज हम इसको ट्रेड होते हुए पा रहे हैं। जो 55,300 का स्तर है इसने आज ब्रेक किया है। तो मुझे लगता है अब ये थोड़ा सा और कंटिन्यूटी बननी चाहिए तेजी की। आपका पोजिशनल टारगेट रवि जी संक्षेप में बताएं। पोजिशनल मुझे लग रहा है कि एक बार 56,500 से 57,000 तक प्राइसेस पोजिशनली जाने चाहिए, शायद वहां पे रुके, बट मुझे अभी भी लग रहा है कि यहाँ से और 4 to 5% की तेजी अभी भी बाकी। ओके, हाँ मनोज जी, अब आप कंटिन्यू करें सर। ये जो फंडामेंटल अगर आप बता रहे हैं कि गोल्ड गिरेगा, तो अब मैं संक्षेप में आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, जब आप इस बात को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं बाकी सारे फैक्टर पीछे रह जाएंगे, गोल्ड गिरेगा, तो गोल्ड गिरेगा तो 2 मजबूत फैक्टर कौन से होंगे जो गोल्ड को गिराएगा, और गिराएगा तो कहां तक गिराएगा, टारगेट क्या होगा? सर मेरा जो 2023 का टारगेट है वो गोल्ड कहीं ना कहीं $1,700 तक एक बार नीचे तक दिखाना चाहिए। और ऊपर में अगर जियो पॉलिटिकल टेंशन बहुत बढ़ता है
जापान का इंटरफेरेंस अगर आ जाए इसमें बहुत ज्यादा जो कोल्ड वॉर में, या कोई और भी चीजें आ जाती है, तो ये कहीं ना कहीं $2000 तक जा सकता है। लेकिन अगर नैरो डाउन करें तो ये 1700 से मुझे 1880-1900 के आसपास दिखता है। और ये बात पक्की है, नियर टर्म अगला ये जो मेरा टारगेट है ये 3-4 महीने का है। 3-4-5 महीने के बाद गोल्ड में एक राइज वापस देखने को मिल सकता है, जब फेड का इशारा आ जाएगा कि अब फ्यूचर में कहीं कट रेट हम मतलब 2023 के लास्ट में। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 3 महीने में $1700 तक गोल्ड आएगा, उसके बाद तेजी आएगी? हाँ, मतलब जब तक कि फेड का इशारा ना हो जाए कि ये अब जो है हम थम गए हैं और हम गोल्ड में ये फेड में रेट में कटौती करेंगे, तब तक गोल्ड को कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। सर ग्लोबल मार्केट की बात है, इंडिया में क्या होगा, हमारे लिए क्या रेट होगा यहाँ पर गोल्ड? सर इंडिया में तो मैं बहुत कहना मुश्किल है, फिर भी मैं आपके बात से कह सकती हूँ। देखिए यहाँ रुपीज बहुत ही अनवियर्ड बिहेवियर हो रहा है, 83 हो गया है। अब यहाँ से और कितना डिप्रिशिएट होता है रुपीज उसका पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अब बहुत ज्यादा रुपीज में डिप्रिशिएशन बाकी है, क्योंकि बहुत ज्यादा हो चुका है ऑलरेडी। 6-7% तो पिछले कुछ महीनों में आप देख चुके हैं। तो मुझे लगता है गोल्ड अभी भी वापस एक बार 50,000 टच करेगा और मैक्सिमम ऊपर 60,000 तक जाए। 50,000 से 60,000 का टारगेट मेरे तो सर आप भी मान ही रहे हैं, तो फिर दिक्कत क्या है? बाकी जो बुलिश हैं जो तेजी में वो भी 60,000 कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं। सर 60 बेकार हम लोग 8 मिनट डिस्कस किया हमने इस पे, आप भी तो 60,000 मान ही रहे हैं। तो 50,000 कोई बोल रहा है सर? हाँ 50,000 कोई नहीं बोल रहा, ये बात ठीक है सर। और 270 जब था तब भी नहीं मनोज जी, लेकिन 50 और 60 का रेंज भी नहीं होता है सर, मतलब इतना बड़ा रेंज तो फिर तो कहीं ना कहीं फंसेगा ही। पूरे साल भर का रेंज दे रहा हूँ आपको। नहीं लेकिन पहले 50 या पहले 60 ये बताइए। पहले 50 या पहले 60 ये बताइए सर। इसमें मैं डॉलर में मैं सही बता सकता हूँ। नहीं डॉलर नहीं सर, अरे आप इंडियन है सर, विशुद्ध भारतीय हैं, मैं भी इंडियन हूँ, भारतीय हूँ। हम डॉलर क्यों पहले डॉलर की बात करें, रुपये में बात करते हैं ना। पहले 50 या पहले 60 ये बताइए। 55 पे खड़ा है गोल्ड बीच में एकदम। मेरे हिसाब से गोल्ड बहुत तेजी रूप में अभी नहीं लेगा, साइडवेज ही रहेगा 100%। आपको तेजी दिखाएगी सर पहले 50 या पहले 60 ये बताइए। पहले ये कहना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन गोल्ड आपको तेजी में तो नहीं आएगी, ये बात 100% है। ये जो तेजी में नहीं है, मतलब आप कह रहे हैं पहले 50 आएगा, ये कह रहे हैं ना? गोल्ड नीचे की तरफ बहुत जल्दी आपको दिखेगा 100%। ये आज रात में नीचे की तरफ कितना, 51, 52, 53, 50? डेफिनेटली जो आप फिगर्स बोल रहे हैं, इस फिगर्स के आसपास बहुत जल्दी। कौन सा फिगर, मतलब 51 वाला या 54 वाला? सर इंडियन रुपीज में प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन अगर आप डॉलर में पूछेंगे तो $1750 आपको जल्दी दिखने को। ठीक है, तो मतलब आप कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि गोल्ड में अभी तेजी नहीं है, गोल्ड के दाम गिरेंगे। बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका जुड़ने के लिए डिटेल में गोल्ड के ऊपर। ये देखिए इस तरह का डिस्कशन इसलिए होता है ताकि जो दर्शक है, हम दर्शकों के सवाल पूछते हैं, बहुत सारे दर्शक कहते हैं कि अरे ये उनसे ये पूछना था, आपने ये नहीं पूछा। तो हमने सारे एंगल से जितने सवाल मेरे दिमाग में आए मैंने मनोज जी से पूछा, मनोज जी ने बहुत बेबाकी से जवाब दिया है। और पहले भी मनोज जी हमारे साथ कई बार जुड़े हैं, उनका प्रेडिक्शन सही भी हुआ है फंडामेंट, और तो कई बार गलत भी होता है। तो ये ठीक है, मार्केट है, ऊपर नीचे चलता रहता है। और इसलिए बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, हम चांदी की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण खबर मसालों की है। मसालों की खबर यह है कि जीरे में आप देखिए लगातार तूफानी तेजी बनी हुई है। आज भी जीरे में बहुत तूफानी तेजी थी, और लेकिन कारोबार के अंत में ऊपरी स्तर से, आज के ऊपरी स्तर से 1000 रुपये से ज़्यादा मार्केट करेक्ट हुआ। लेकिन आप देखिए कि पिछले एक महीने में करीब 30 से 35% दाम बढ़ गए हैं, एक साल में दोगुने हो गए हैं जीरे के दाम। महावीर गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जयपुर से इस वक्त बातचीत करने के लिए। गुप्ता जी, जीरे में हो क्या रहा है ये? एक्चुअली सर जब इतना बाजार बढ़ता है ना तो करेक्शन पॉसिबल है या बुकिंग प्रॉफिट बुकिंग होती है, तो वही एक ये नहीं, मैं तो करेक्शन के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तो तेजी के लिए पूछ रहा हूँ कि तेजी इतनी क्यों है? तेजी तो अभी और आने की संभावना है। क्या बात कर रहे हैं? माल की अवेलेबिलिटी कम है, माल और पूरा ग्रिप जो बना हुआ है, आज किसी के पास कोई भी क्वांटिटी है तो वो उसको कम नहीं करना चाह रहा है, बढ़ा भी नहीं रहा है तो कम भी नहीं करना चाह रहा है, या पूरे भाव का वो आनंद लेना चाहता है कि जो भी पीक पे रहेगा उसमें मैं बेचूं, ऐसी सोच बन गई। तो लिमिटेड हाथों में स्टॉक होने के कारण ये ग्रिप बना है। और ये अभी लिमिटेड हाथ कौन से हैं सर, किसके हैं लिमिटेड हाथ? जो इसके सप्लायर हैं। कौन है सप्लायर, वही जानना चाहता हूँ। आप तो मार्केट में रहते हैं, आपको पता होगा। नहीं, सप्लायर वही है सर। जैसे आप आज 2 मार्केट है इसके, एक अगर राजस्थान से पकड़े तो जोधपुर सराउंडिंग है, अच्छा, और एक ऊंझा है। जोधपुर ऊंझा वाले ने पकड़ रखा है, ये कह रहे हैं आप? वो जीरा के व्यापारियों ने पकड़ रखा है। अच्छा, जीरा के व्यापारी, कोई इसमें कोई और है? अच्छा, जीरा के व्यापारियों के पास ही है, लेकिन कम है जो हर साल होना चाहिए। हाँ,
उससे कम है, बहुत कम स्टॉक है, इसलिए इसका गिप बना हुआ है। वो लोग इतना जल्दी बेच नहीं रहे, इसलिए मार्केट में लिक्विडिटी नहीं आ पा रही है या बिकवाली नहीं आ पा रही है। अभी क्या होगा अब आगे? आगे भी अभी तो बढ़ने की संभावना है। कितना? अब जैसे 35,000 का एक टारगेट पहले लग रहा था, अभी इसको क्रॉस कर सकता है। गिरने का सबसे गिरने बढ़िया बात इसलिए लग रही है सर इसमें कि जो इसने आज संभाला है अपने आप को प्रॉफिट बुकिंग के बाद भी, वो बहुत बड़ी बात है। नहीं, लेकिन आप प्रॉफिट उसे बुकिंग हाँ। आपको इसमें और नहीं लगती है अभी? नहीं, हर स्टेज पे होगी, अच्छा, हर स्टेज पे होगी। 5 रुपए कम आके 15 रुपया बढ़ेगा, 5 रुपए कम आके 15 रुपए बढ़ता है तो अच्छी बात है। ये हाँ। सॉलिडनेस को दिखाता है इसके कि पक्का है मतलब। लेकिन अब तो इसमें कुछ लोग कोई- कह रहे हैं कि शुरुआत में इस बात की आशंका थी कि ज़्यादा उत्पादन कम हो जाएगा, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से मौसम ठीक है, ठंड पड़ रही है, कुछ रिकवरी है क्रॉप में? क्रॉप में बिल्कुल रिकवरी है, उसका भी थोड़ा इफेक्ट है, लेकिन उसके बावजूद जो बिजाई हो चुकी है वो तो कम ही है, तो उसको बढ़ाया कैसे भी नहीं जा सकता। लेकिन यील्ड बढ़ सकती है, उत्पादन अच्छा आ सकता है, ये सब चीज तो यही सकारात्मक रहना चाहिए, वो चीज अलग है और ये पार्ट बिल्कुल है। लेकिन वो कब आएगी ये देखना है। अब अभी मार्च के पहले कोई भी जीरा बाजार में आने वाला नहीं है। अच्छा, तो अभी ठीक पूरा है। जनवरी है, फरवरी है, मार्च 15 मार्च भी माने नहीं, तो नहीं, ढाई यही महीना है। कहानी तो सर पिछले 3 महीने से चल रही है कि माल है नहीं, माल है नहीं, तो उसी बात पर तो तेजी आई है। लेकिन मेरा सवाल कुछ दूसरा इसलिए है कि जिस तरह की तेजी आई है, तेजी बिल्कुल जीरे के फंडामेंटल मजबूत हैं, इसमें किसी को कोई शक नहीं है, कोई इनकार नहीं है। लेकिन जिस रफ्तार से कल जीरा भागा, आज हालांकि बढ़ के फिर गिर गया, मैं उस रफ्तार के बारे में आपसे पूछ रहा हूँ कि ये रफ्तार ठीक है क्या मार्केट की? रफ्तार गलत है, ये बात बिल्कुल सही है आपकी। ऐसा इतना एग्री कमोडिटी में इतना फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, लेकिन ये ग्रिप बन चुकी है। मैं जैसे बार बार आपको बोल रहा हूँ कि ग्रिप बनने के बाद क्या होता है कि कोई भी फेस करने में सामने कोई आ नहीं रहा है। ठीक बात। ये तो हम भी जानते हैं कि कोई ना कोई चला रहा है, कोई ना कोई इसके पीछे है। चलिए नाम लेकिन पता वो करिए सर, पूरे- बताइएगा गुप्ता जी, नाम आप थोड़ा पता ध्यान लगे। रखिए मार्केट में कौन चला रहा है, जरा नाम बताइएगा, पता चले आपको। नहीं तो सर, नाम नहीं पता है, किसी समूह हो सकता है, हाँ, ठीक व्यापारी है। हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ठीक बात। चलिए, बहुत शुक्रिया गुप्ता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, डिटेल में इस पर बात करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं। अच्छा चलिए, सवाल जवाब शुरू करते हैं। कपिल जुड़ चुके हैं हमारे साथ, पूछिए कपिल जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। सर सोयाबीन पर राय चाहिए थी, क्या लग रहा सर आगे बाजार 6500 हो पाएगा सर सोयाबीन? और 6500 का भाव हो पाएगा क्या सोयाबीन, ये आप जानना राय चाहते हैं? चाहिए थी सर। ओके, तो बताइए राजीव जी, 6500 का भाव मुमकिन है अभी सोयाबीन में? मृत्युंजय जी 6500 तो अभी मुझे नियर टर्म में तो नहीं लगता, बट एक बार ऐसा लगता है कि करंट स्तरों से करीबन मतलब 5800 से 6000 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। अगला सवाल पराग का है, कानपुर से जोड़ रहे हैं, पूछिए पराग। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। सर मुझे आज के लिए गोल्ड पर जानना था। पूछिए सर, आज डेटा है तो सर आज गोल्ड कहाँ तक आ सकता है? बताइए रवि जी, आज कहाँ तक गोल्ड देख रहे हैं आप आज शाम के लिए? आज शाम के लिए जो डेटा है उसकी वोलेटिलिटी अगर हम काउंट करें या डॉलर इंडेक्स की स्ट्रेंथ पे काउंट करें तो एक लिमिटेड अपसाइड मुझे लग रहे 55,780 तक के लेवल आज आपको इवनिंग में देखने को मिल सकते हैं। जब तक नीचे 55,000 का लेवल ब्रेक नहीं होगा, मुझे लग रहा है कि कोई ज्यादा मंदी की संभावना नहीं है। तो आप 780 से 800 के करीब आए तो वहां पे मुनाफा वसूली कर सकते हैं। चलिए, राजेश जुड़ रहे हैं हमारे साथ, दरभंगा से जुड़ रहे हैं, पूछिए राजेश जी। सर क्रूड में पूछना था, ऑप्शन बाय में। ऑप्शन आपने बाई किया है क्या? नहीं करना है उनको, हाँ आज के शाम में। मतलब आप, अच्छा ओके ठीक है। तो रवि जी बताइए, क्रूड में ऑप्शन का ट्रेड क्या हो सकता है आज के लिए? मुझे अभी भी मोमेंटम पॉजिटिव लग रहा है। अभी 6600 का कॉल ऑप्शन आप ये लेवल पे बाय कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे और तेजी देखने को मिल सकते हैं। करंट एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन बाय करें। ऊपर मुझे लग रहा है कि क्रूड में 6700 तक के टारगेट और आपके ऑप्शन में यहाँ से 55 रुपीज के अपसाइड मिल सकते हैं। डाउन साइड नीचे स्टॉप लॉस आप 20 रुपए का लगा के कॉल ऑप्शन में ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अगला सवाल है अशोक का, गंगानगर से, पूछिए अशोक जी। सर नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। सर मेरा सवाल ग्वार पे है, ये ग्वार 5600 रुपये आ सकता है? 5600 तक ग्वार आ सकता है, ये आप जानना चाहते हैं। बताइए राजीव जी, कितनी गुंजाइश है? मृत्युंजय जी, ग्वार ने जब एक बिल्कुल खड़ी तेजी दिखाई थी अराउंड 4500 से और 6200 के स्तर की,
उसके बाद से आई थिंक 20-25 दिन से ग्वार एक रेंज में है और वो रेंज ऊपर में 6200, नीचे में करीबन 5650-5700 तक है। तो 5650-5700 दिखा सकता है, बट ओवरऑल ऐसा लगता है कि वो जो तेजी है उसका एक कंसोलिडेशन फेज में बाजार चला गया है और उस दायरे में ही ट्रेड करता हुआ बनता है। तो अगर 5600-5700 के आसपास मिलता है तो आई थिंक वहां पर बाय का ट्रेड ही इनिशिएट करना चाहिए। अभी तक ट्रेंड में जो है ऐसा लगता है कि ओवरऑल बुलिशनेस ही रहनी चाहिए जब तक ग्वार का जो प्राइस है वो 5500 के नीचे सस्टेन नहीं करता है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि फंडामेंटली ग्वार मजबूत ही है, इस पर आप नज़र रखें। रंजन है नेक्स्ट कॉलर, पूछिए रंजन जी। मैंने सिल्वर का 22 फरवरी का सी बाय किया था, 75,000 का। किसका? 22 फरवरी, हाँ, सी 75,000 का। कौन सा सर? चांदी का? चांदी का, सिल्वर में। ओके, ठीक है। तो उसका टारगेट क्या रहेगा सर ये अभी? बताइए रवि जी। मेरे पास लाइव रेट तो अभी ऑप्शन के सिल्वर के पर्टिकुलर नहीं, क्योंकि थोड़ा लेस वॉलेटाइल कमोडिटी और वहां पे इतना ज्यादा वॉल्यूम नहीं रहता। बट यस, मुझे लग रहा है कि अगर आपका फरवरी एंड तक का अगर होल्डिंग का नजरिया है तो मेरे हिसाब से एक बार 72 तक के लेवल सिल्वर में आराम से देखने को मिल सकते हैं। तो अगर हम वहां पे डेल्टा एंड थीटा काउंट करें तो ऑलमोस्ट आपके ये करंट लेवल से अराउंड 500 से 600 तक के उछाल और आपके कॉल ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। कॉल ऑप्शन में बने रहे जब तक सिल्वर 70,000 के ऊपर है, आप इसमें से निकले ना। मुझे लग रहा है कि 70,000 तक आएगा तो आपके कॉल ऑप्शन में अराउंड 600 पॉइंट का एक और इजाफा देखने को मिल सकता है। चांदी में देखिए बड़ी तेजी भी आई है, आज ही चांदी 71,000 के ऊपर गई है और 9 महीने की ऊंचाई पर है चांदी का भाव। जबरदस्त तेजी चांदी में हमने देखा है। अच्छा, चांदी पर राजीव जी आपका क्या आउटलुक है? क्या चांदी आपको लगता है कि इस साल किसी बड़ी तेजी की तरफ चांदी का भाव बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको? जी मृत्युंजय जी, मुझे लगता है कि चांदी ऊपर में करीबन 73,000 74,000 तक ऊपर में जा सकता है। हालांकि देखिए थोड़ा करेक्शन इसमें आना ओवरड्यू है, जिसमें मार्केट जो है चांदी का रफली 65 से 60,000 तक भी नीचे में ड्रॉप कर सकता है। बट ओवरऑल ट्रेंड तेजी का है, तो अगर इस तरह की कोई हेल्दी करेक्शन मिल जाए आने वाले समय में तो खरीदने का ही मौका ढूंढना चाहिए और ऊपर में करीबन 74 और 75,000 के टारगेट के लिए इसमें ट्रेड कर सकते हैं। अभी फिलहाल ऐसा लगता है कि थोड़ा चांदी अराउंड 71,500-72,000 पे एक रेसिस्टेंस फेस कर सकता है। ठीक है, इंदर है हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर, पूछिए। इंदर जी आप सुन पा रहे हैं? हाँ नमस्कार सर जी। पूछिए सर, हल्दी का क्या रेट्स रहेगा? हल्दी स्टॉक में है तो कहाँ तक जाएगी? क्या बहुत नीचे है अभी? ओके, हल्दी का आउटलुक आप जानना चाहते हैं, बताइए राजीव जी क्या लगता है आपको? अभी टर्मरिक का प्राइस आगे, टर्मरिक के दाम आज अगर हम देखें तो हाँ ये देखिए टर्मरिक 4.5% ओह तेज गिरावट के साथ हल्दी का वायदा बंद हुआ है 7,874 पे। जी मृत्युंजय जी, लास्ट में थोड़ी इसमें गिरावट आई है। मुझे लगता है थोड़ा और हल्दी में गिरावट देखने को मिल सकती है। हल्दी अराउंड 7500-7600 तक और नीचे में इसके प्राइसेस हम आते हुए समय में देख सकते हैं। आज की जो सेलिंग है वो ये दर्शा रही है कि थोड़ा और गिरावट इसमें बची हुई है और ऊपर में 8,200 का लेवल जो है वो एक इम्पॉर्टेंट बैरियर की तरह एक्ट करेगा और नीचे में जो सपोर्ट लेवल रहेंगे वो 7200-7300 के रहेंगे, जो मेजर सपोर्ट लेवल्स होंगे। बट अभी फिलहाल इस गिरावट में मुझे लगता है कि और 150-200 रुपए की गिरावट और आ सकती है आने वाले 5-6 दिनों में। शुक्रिया राजीव जी आपका और रवि जी आपका जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए।